Hello, my dear students. Welcome back to my channel, and you are watching Gurukul English classes. I am your Shikhadi, and today's topic is the poem "A Thing of Beauty" from the book Flamingo of Class 12. So let's start. "A Thing of Beauty" is composed by John Keats, who was a British romantic poet. This poem is a excerpt from his poem Endymion, a poetic romance. The poem is based on a Greek legend in which Endymion, a beautiful young shepherd and a poet who lived on Mount Latmos, had a vision of Cynthia, the moon goddess. The enchanted youth resolved to seek her out and so wandered away through the forest and down under the sea. So, now we read it line by line. A thing of beauty. एक सुंदर वस्तु इज अ जॉय फॉरएवर, हमेशा आनंद देती है। कवि जॉन कीट्स का कहना है कि सुंदरता एक ऐसा मनोभाव है जो हमें हमेशा प्रसन्नता प्रदान करता है। यानी जो सुंदर चीज़ है वो हमें हमेशा प्रसन्नता देगी। इट्स लवलीनेस इंक्रीजेस, जो सुंदर वस्तु है उसकी सुंदरता दिन प्रतिदिन बढ़ती है। इट विल नेवर पास इनटू नथिंगनेस, ऐसा कभी नहीं होता कि सुंदर वस्तु कम सुंदर हो जाए। जो सुंदर है वो हमेशा सुंदर लगता है। बट विल कीप अ बोअर क्वाइट फॉर अस, सुंदर वस्तु हमारे लिए एक खूबसूरत बोअर है, यानी कि कुंज है। एंड स्लीप, एक ऐसी नींद है फुल ऑफ स्वीट ड्रीम्स, जो मधुर सपनों से भरी हुई है। एंड हेल्थ, हमें स्वास्थ्य प्रदान करती है। एंड क्वाइट ब्रीदिंग, और हमें एक सुकून भरी सांस लेने में हमारी हेल्प करती है। सुंदर वस्तु, कवि उन सुंदर वस्तुओं की चर्चा कर रहा है जो हमेशा हमें अनंत आनंद प्रदान करती हैं। उनकी सुंदरता हमेशा बढ़ती रहती है और कभी कम नहीं होती है। सुंदर वस्तुओं के सुंदर दृश्य हमेशा हमेशा के लिए हमारी यादों में संजो उठते हैं। वे हमें ठीक उसी प्रकार शांति प्रदान करते हैं जैसे एक शांत छायादार स्थान, बोअर। जैसे कि ये एक कुंज है और ये इस तरीके से पूरा ढका हुआ है। इसके अंदर के प्लेस में हमेशा हमेशा शांति रहती है और कभी ऐसा नहीं होगा कि यहाँ पर ठंडक ना हो, शांति ना हो। ये कुंज हमेशा शांति प्रदान करेगा। ठीक वैसे ही जब हम सोते हैं तो हमें अच्छी नींद आती है, तो हमें अच्छे अच्छे सपने आते हैं। अच्छी नींद आती है तो हमारा स्वास्थ्य अच्छा होता है। अच्छी नींद आती है तो हमारी सांस लेने की प्रक्रिया भी अच्छी रहती है। परिणाम स्वरूप क्या होता है कि हमारा मन और हमारा शरीर दोनों ही सेहतमंद रहते हैं और हमें शारीरिक और मानसिक शांति की प्राप्ति होती है। देयरफॉर, इसलिए, कवि कहता है इसलिए, ऑन एवरी मोरो, मोरो मीन्स टुमारो, यानी आने वाला प्रत्येक कल, आर वी रीडिंग अ फ्लावरी बैंड टू बाइंड अस टू द अर्थ, क्या हम एक ऐसा गजरा या एक ऐसी माला बनाते हैं जो कि पृथ्वी पर पहनाएं। स्पाइट ऑफ डिस्पोंडेंस, भले ही हम कितने ही निराश हों, लेकिन फिर भी ऑफ द इनह्यूमन डर्थ ऑफ नोबल नेचर्स, हम प्रकृति से जुड़ेंगे। ऑफ द ग्लूमी डेज, जो हमारे उदास दिन हैं। ऑफ ऑल द अनहेल्दी एंड ओवर डार्क एंड वेज, वो सारे बीमार से या अंधेरे से रास्ते। मेड फॉर आवर सर्चिंग, हमारे जो जो जिनको हम ढूंढते हैं। यस, इन स्पाइट ऑफ ऑल, इन सब के बावजूद, सम शेप ऑफ ब्यूटी मूव्स अवे द पॉल, बहुत सारी चीज़ें हमें भ्रष्ट पथों का अनुसरण करते हुए स्वयं को हम जब हानि पहुंचाते हैं, यानी जैसे हम किसी बुरी संगत में पड़ जाते हैं, हम कुछ गलत काम करने लगते हैं, तो उससे क्या होता है बच्चों? उससे किसी का नुकसान नहीं होता, उससे सिर्फ और सिर्फ हमारा नुकसान होता है। हम अपने जीवन की परीक्षाओं, उसके कष्टों
और हमारे जो कर्म है, हम जो करते हैं, उससे जो अविश्वास पैदा होता है, जो निराशा पैदा होती है, उससे हम सिर्फ और सिर्फ खुद को हानि पहुंचाते हैं। यदि हम एक गलत काम करते हैं तो हम अपने आप को भी हानि पहुंचा रहे हैं, साथ साथ अपने माता पिता को भी हानि पहुंचा रहे हैं। उससे किसी का कुछ बिगड़ने वाला नहीं है। आप 10 काम गलत करो या आप एक काम गलत करो, गए आप गलत ही जाओगे। इसलिए आप अपने आप को अच्छा बनाने की कोशिश करो, ना कि गलत। कवि आगे कहता है, सम शेप ऑफ ब्यूटी मूव्स अवे द पॉल। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो चीज़ों को दूर करती हैं फ्रॉम आवर डार्क स्पिरिट्स, यानी कि हमारे अंदर से कुछ अद्भुत चीज़ें होती हैं प्रकृति की जो हमें निगेटिव थिंकिंग से दूर करती हैं। जैसे सच द सन। अब सोचिए कि रात का जो एकांत होता है, रात की जो शांति होती है, रात की जो नीरवता होती है, नीरसता होती है, डिस्पोंडेंस, निराशा, उसको कौन दूर करता है? उसको दूर करता है सूरज। अब आता है द मून, यानी कि हम दिन भर काम करते हैं, थक जाते हैं, हम सोना चाहते हैं, और इसका इशारा कौन करता है? मून, चंद्रमा। जब चंद्रमा आता है यानी कि रात हो गई, तो हमें हमारे दिन के कामों से फुर्सत मिल जाती है और हम आराम से सो सकते हैं। ट्रीज ओल्ड एंड यंग। पेड़ चाहे वो पुराने हों या फिर नए, पुराने पेड़ होते हैं, अच्छी छाया देते हैं, अच्छी शांति प्रदान करते हैं। जो छोटे पेड़ होते हैं फूलों के या पत्तियों के, वो हमें रिफ्रेश कर देते हैं, तरोताज़ा कर देते हैं। स्प्राउटिंग अ शेडी बून, हमारे लिए एक शेड यानी कि एक छाया प्रदान करते हैं, बून देते हैं, हमको वरदान देते हैं। फॉर सिंपल शीप, एक साधारण सी भेड़। एंड सच आर डेफोडिल्स, या फिर डेफोडिल के छोटे छोटे से फ्लावर्स, फूल। डेफोडिल बहुत सुंदर सा फूल होता है। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिनको देखते ही हमारे अंदर की निराशा गायब हो जाती है, और उनमें से सबसे सुंदर क्या होता है? फ्लावर्स, फूल। फूल देखते ही, किसी भी चीज़ का फूल देखें, हम बहुत खुश होते हैं। डेफोडिल्स बहुत सुंदर फूल होता है, उसको देख करके भी हम बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। साथ ही साथ विद द ग्रीन वर्ल्ड दे लिव इन, इस हरी भरी दुनिया में जहाँ हम रहते हैं। एंड क्लियर रिल्स, रिल्स जो होते हैं वो जो हमारे नदियाँ होती हैं, छोटी नदियाँ, मतलब नदी तो बहुत बड़ी होती है, रिल्स होती हैं जो छोटी छोटी नदियाँ होती हैं जो इधर उधर से कट के पहाड़ों से निकलती हैं। इनको हम झरना भी कह सकते हैं, बट रिल्स जो होते हैं वो झरने से थोड़ा बड़ी होती हैं। दैट फॉर देमसेल्व्स अ कूलिंग कवर्ड मेक, वो हमें एकदम से ठंडक, एकदम से शांति प्रदान करती हैं अगेंस्ट द हॉट सीजन। चाहे कितना ही गर्म मौसम हो, लेकिन अगर हम किसी रेल के किनारे चले जाएंगे तो हमें अचानक से एकदम से ठंडक मिल जाएगी। द मिड फॉरेस्ट ब्रेक, एकदम जंगल के बीचों बीच में खिला हुआ, रिच विद अ स्प्रिंकलिंग ऑफ फेयर मस्क रोज ब्लूम्स, एक कस्तूरी गुलाब, एक कस्तूरी फूल जो जंगली झाड़ियों के बीच खिलता है। एंड सच टू इज द ग्रेंजर ऑफ द डूम्स, और ये सब हमको प्रसन्नता प्रदान करते हैं और डूम से हमें दूर करते हैं, दुख से दूर करते हैं। वी हैव इमेजिन्ड फॉर द माइटी डेड, हम सोचते हैं कि जो है मृत्यु जो है वो बहुत ज़्यादा सुंदर है। अब मृत्यु को सुंदर क्यों कहा है? क्योंकि मृत्यु एक ऐसी चीज़ है जो इस दुनिया की सारी बुराइयों से हमको दूर करती है और अचानक से हमको अद्भुत शांति की प्राप्ति होती है। तो कवि ने बहुत ज़्यादा निराशा में आशा ढूंढ ली है। उसने कहा कि मृत्यु माइटी डेड, शक्तिशाली है। ऑल लवली टेल्स, वो सारी सुंदर सुंदर प्यारी सी कहानियाँ, दैट वी हैव हर्ड और रीड, जो हमने सुनी या पढ़ी। एंड एंडलेस फाउंटेन ऑफ इमोर्टल ड्रिंक, या फिर वो सुंदर सुंदर चीज़ें जो ईश्वर ने बनाई और हमें एक अमर कर देने वाला एक ड्रिंक दिया, एक झरना दिया। पोरिंग ऑन टू अस फ्रॉम द हेवंस ब्रिंक, जो स्वर्ग से गिरते हुए झरने की तरह है, जिसने मानव सभ्यता को अमूल्य उपहार दिए हैं। और इन चीज़ों को भी सुंदर वस्तुओं की सूची में जोड़ा जा सकता है। एक जो माँ है उसके लिए उसका बच्चा दुनिया में सबसे सुंदर होता है, ठीक उसी तरह एक जो बच्चा है उसके लिए उस
दुनिया में उसकी माँ सबसे सुंदर होती है। ये चीज़ें कभी नहीं बदलती। बचपन से लेकर के बुढ़ापे तक अगर हमें हमारी माँ अच्छी लगती है तो वो हमेशा ही अच्छी लगेगी। ऐसा नहीं होता कि आज अच्छी लग रही हो कल नहीं अच्छी लगेगी, नहीं। पृथ्वी पृथ्वी हमेशा खूबसूरत लगती है, चाहे उसमें कोई भी मौसम हो। अगर सर्दी का मौसम होता है तो हमें कोहरा अच्छा लगता है, गर्मी का मौसम आता है तो हमें वो पेड़ों की हरियाली अच्छी लगती है। बारिश का मौसम आता है तो हमें बारिश की बूंदें अच्छी लगती हैं। बहुत तेज़ बारिश आती है तो हमें आंधी भी अच्छी लगती है। यानी हर चीज़ का अपना एक इम्पोर्टेंस है, अपना एक महत्व है और हर समय हमें वो चीज़ अच्छी लगती है। ये कविता कवि द्वारा लिखित एक महाकाव्य एपिक इंडिमियन से ली गई है। इंडिमियन में एक बहुत ही यूनिक सी स्टोरी है जिसमें कि मून गॉडेस के बारे में लिखा गया है। उस कविता से ये उद्धरण है, अ थिंग ऑफ ब्यूटी, सुंदर वस्तु। एक बार फिर से देख लेते हैं। सुंदर वस्तु हमें हमेशा आनंद देती है, शाश्वत आनंद देती है। उसकी सुंदरता हमेशा बढ़ती रहती है और कभी कम नहीं होती है। सुंदर वस्तुओं के सुंदर दृश्य हमेशा हमेशा के लिए हमारी यादों में बस जाते हैं। जिस प्रकार से एक सुंदर सा, एक शांत सा कुंज हमको शांति प्रदान करता है, अच्छी नींद हमको अच्छे सपने प्रदान करती है, स्वास्थ्य प्रदान करती है और हमारी सांसों को आराम देती है। यानी कि अगर हमारा मन शांत होता है तो ऑटोमेटिक सी बात है, अगर हमारा मन शांत है तो हमें अच्छी नींद आएगी और हमारी अच्छी नींद हमें अच्छा स्वास्थ्य प्रदान करेगी। और आने वाला प्रत्येक कल जो इसके लिए हम माला बुन रहे हैं, माला गूंथ रहे हैं, चाहे कितनी भी निराशा आए, चाहे कितने भी दुखी दिन हो, चाहे कितने भी हम बीमार हों, चाहे कितना भी अंधेरा और निराशा हो, लेकिन हम उन सब में एक सर्चिंग कर लेते हैं, ढूंढ लेते हैं। इन सब के बावजूद हम कुछ ऐसे शेप्स ढूंढ लेते हैं ब्यूटी के, सुंदरता के, जो हमारी हृदय की निराशा को अचानक से आशा में बदल देती है। और उन सुंदर चीज़ों में कौन कौन है? सन है, मून है, ट्रीज हैं, शीप है, डेफोडिल्स हैं, ये हरी भरी दुनिया है, क्लियर रिल्स हैं और एक मिड फॉरेस्ट के बीच में उगने वाला मस्क रोज है। ये सारी चीज़ें सारे दुख को दूर करके हमको एक अचानक से शांति प्रदान करती हैं, एक खुशी प्रदान करती हैं। ये सारी चीज़ें सुंदर हैं क्योंकि ये कभी किसी को दुखी नहीं होने देती। कोई कितना ही निराश हो, कोई कितनी भी हमने प्यारी प्यारी सी कहानियाँ सुनी हैं या पढ़ी हैं, हम सब जानते हैं कि स्वर्ग से गिरने वाले एक झरने की तरह एक एंडलेस फाउंटेन है सुंदरता, जो हमें हमेशा एक शांति प्रदान करती है। तो ये थी पोम अ थिंग ऑफ ब्यूटी। कैसी लगी आपको? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा और साथ ही साथ मेरा चैनल सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर लीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा, बाय बाय एंड थैंक यू फॉर सपोर्टिंग।